एक बार प्रेम से बोल दो, श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सब भक्तों के बीच में श्री रामचरितमानस की कथा लाए हैं। राम जी और गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी मिथिला की ओर आज चले हैं धनुष जग देखने के लिए। रास्ते में जब चलते हैं तो एक वन मिला जिसमें खग मृग कुछ भी नहीं था, ना कोई पेड़ पौधा हरा भरा, ना फल, ना कोई जीव जंतु। राम जी ने और बीच रास्ते के बगल में एक शिला रूप देख के राम जी गुरु विश्वामित्र जी से पूछते हैं, पूछहि ऋषि शिला प्रभु देखी। उस शिला को देख के राम जी पूछते हैं, असकल कही मुनि कथा विशेखी। मुनि जी ने सारी कथा सुनाई कि गौतम जी की स्त्री अहिल्या जी है, श्राप के कारण ये शिला रूप पाई है। कहते हैं, चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुवीर। अगर आपकी चरण रज की धूलि मिल जाए तो इनका उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार राम जी चरण को धूल उस शिला पे जब झाड़ दिए, अहिल्या जी प्रकट हो गई स्त्री के रूप में और भगवान की बहुत प्रकार से स्तुति किए और स्तुति करके अपने पति को धाम के चले गए। और फिर राम जी लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। वहां गए तो मिथिला के एक बाग में रुक गए। जब राजा जनक जी सतानंद जी पुरोहित जी के साथ लेने राम जी को आए हैं तो मिथिला की कुछ सखियां को पता लग गया कि दो राजकुमार एक महात्मा के साथ आ रहे हैं। वैसे ही जनकपुर में धनुष जग होने का निश्चय हो गया था। देश देश के राजा महाराजा आ रहे थे। तो एक सखियां दूसरे सखियां से कहती है, लागल जानकपुर में मेला, लागल जानकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जानकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल जानकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। देश विदेश के राजा सब अइलन, देश विदेश के राजा सब अइलन, एक से एक अलबेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जानकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। संगवा में लाए कोई चेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जानकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करैया सखी मनवा करैया, मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल जानकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। देश विदेश के राजा सब अइलन, अपना अपना आसन जमैलन। देश विदेश के राजा सब अइलन, अपना अपना
अपन जमैलन, एक से एक अलबेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। चलो सखी देखन, चलो सखी देखन जनक जी दुवरिया, चलो सखी देखन जनक जी दुवरिया, चलो सखी देखन, चलो सखी देखन जनक दुवरिया। कौन वीर तोरे अकेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आज मिथिला में राम जी आए हैं तो सभी सखियां कह रही है कि पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए हैं, उनके साथ भी दो चेला है, बड़ा सुंदर है। राम जी का वर्णन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी का वर्णन कर रहे हैं। तो राम जी को लेके राजा जनक जी और पुरोहित सतानंद जी जनकपुर में आए हैं। एक सुंदर महल में उनका आसन दिए हैं। इसके बाद अगले दिन धनुष यज्ञ था, उसमें सबसे सुंदर मंच, सबसे ऊंचा मंच पे गुरु विश्वामित्र जी को बैठा दिए और राम जी लक्ष्मण जी भी बैठ गए और बंदीजन राजा जनक जी की प्रण सुनाने के लिए आए हैं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अप्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाय विशाल, श्यावर रामचंद्र की जय। मैं राजा जनक की दूत हूँ, मैं भुजा उठा के यह सभी राजा को प्रण सुना रहा हूँ। जो ये सामने धनुष रखा हुआ है, जो इसको तोड़ देगा बिना सोचे समझे, सीता जी उसके राजा के गले में जयमाल डाल देगी और विवाह होगा। इसलिए ये इतना सभा लगाया गया है। तो जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। अब सब राजा उठे, तमकी तमकी तकी शिव धनु धरही, आ उठे न कोटि भांति बलु करही। राजा तमतमा के उठते हैं और जाके धनुष को हिलाते हैं, पर धनुष हिलता नहीं है। फिर हार मान के अपना आगे आसन पे बैठ जाते हैं। फिर पर कर बांधी उठे अकुलाई, अचले इष्ट देवन सिरनाई। ऐसे ऐसे राजा थे, मुरठा बांधते थे और अपने देवता को याद करके और जाते थे तमक तमक के और धनुष को उठाते थे। फिर भी धनुष तिल भर भी नहीं हिला। यह देख के सभी राजा चकित हो गए। 10,000 राजा मिलके एक ही बार में उठाना प्रारंभ किया, लेकिन धनुष तिल भर भी ना हिला। जनक जी कहते हैं अकुला गए, कहते शायद हमारा पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है ब्रह्मा जी ने। सभी राजा अपने अपने घर जाओ, क्या वीरता दिखाते हो, तुम्हारे वीरता तो इस धनुष के साथ ही चला गया। मैं अगर जानता कि इस धरती पे कोई वीर नहीं है तो मैं यह प्रण कदापि नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस धरती पे वीर विहीन हो चुका है। भले हमारी पुत्री कुमारी रह जाए, लेकिन हमारा प्रण ठान लिया तो वो प्रण ही रहेगा। जो जनतो बिनु बट बनी भोरे, अगर मैं जानता कि कोई तोड़ने वाला नहीं तो ऐसा प्रण नहीं करता। यह सुन के लक्ष्मण जी को आग बबूले हो गए। कहते जनक जी आपने क्या बोला, ये वीर विहीन
हमारे राघव जी को इस सभा में रहते हुए वीर विहीन कह दिए? ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी ने बोले ये धनुष क्या चीज है, पूरी ब्रह्मांड को उठा के और मैं दौड़ता हुआ चले जाऊं, एक बार आज्ञा तो दीजिए। विश्वामित्र जी शांत किए, राम जी ने इशारा से लक्ष्मण जी को बगल में उठा लिए। तब गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, उठाऊं राम भंजहूं भव चापा, अमेटहूं तात जनक परितापा। हे राम, जनक जी का संताप को मिटाइए और धनुष को तोड़िए। राम जी उठे, धनुष के पास गए, प्रणाम किए। गुरु ही प्रणाम कीन मन माही। मनी मन गुरु जी को प्रणाम किए और धनुष को उठा लिए, परचंचा चढ़ाए और एक क्षण में तोड़ दिए। तेही समय राम मध धनु तोरा, बुरे भवन धुनि घोर कठोरा। तीनों लोक में आवाज धनुष का टूटने का पहुंच गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। इसी प्रकार सीता जी जयमाल लेके आई, राम जी को पहराए। तो आज हमारे किशोरी जी राम जी का हो गए। 2 मिनट प्रभु का भजन। ओ जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय विधि रखे राम ताई विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, आज की आनंद की जय। जय जय सीताराम।